आपको बताना है अभी तक 47 सांसद हुए हैं और 33 सांसद आज हुए हैं। ये सब लोग सस्पेंड हुए हैं, ये थोड़े टाइम के लिए निलंबित हुए, कोई सांसदी से निलंबित नहीं हुए। अब देखिए क्या है कि पहले कुछ नहीं होता था, इन लोगों ने एक लिमिट क्रॉस कर दी है। पढ़ के आएंगे नहीं, जरा बाद में बोलना। अब आप समझ लीजिए संसद की सुरक्षा पे बोल रहे थे। इसी संसद पे गोलियां चली थी, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उनको इन्होंने बचाया था और इन्हीं लोगों की साजिश है। ये लोग उसी के उसकी मांग कर रहे थे, मगर एक मांग का तरीका होता, उसकी बाकायदे जांच हो रही है। अब जो ही सुरक्षा बल की रिपोर्ट आएगी दी जाएगी, सब लोगों की गिरफ्तारी हो रही। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला अब संसद में लगातार गूंज रहा है। विपक्ष के लगभग 33 सांसद ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा में हंगामा करने पर सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले 13 लोकसभा सांसद और साथ ही एक राज्यसभा सांसद को भी सस्पेंड किया गया था। तो लगातार जिस तरीके से संसद में चूक का ये मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, उसको लेकर ये बहुत बड़ा एक्शन कह सकते हैं एक तरीके से देखने को मिला है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, इन तमाम 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, तमाम सांसद हैं। ये हंगामा कर रहे थे, लोकसभा में वेल के पास तक पहुंच गए। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि लोकतंत्र के जो मानदंड हैं उन्हें दरअसल कूड़ेदान में फेंका जा रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे एक्शन को लेकर आप? एक्चुअली में है क्या, हम आपको बता रहे हैं कि इस समय जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी जो टॉकिंग वे है बहुत गंदा है, लहजा इतना ख़राब है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो बीच में टोका टोकी लोग करते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात की बड़ाई की थी। जब नेहरू जी या कांग्रेस का कोई भी नेता बोलता था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी चुप रहते थे। जब बोल चुके होते थे तब परमिशन लेते थे और परमिशन लेके बोलते थे। तो जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब जब उन्होंने परमिशन ली तो नेहरू जी ने कहा कि काश अगर अटल जी जैसे 2 लोग हमको मिल जाए, तो वो बड़ाई करते थे। अब विपक्ष में आपको बताना है बहुत गंदा लहजा हो गया। वो राहुल गांधी यूँ करते हैं फ्लाइंग किस। अब देखिए मतलब कितनी गंदगी की बात है। वो पता चला एक सांसद है, वो राहुल गांधी के लिए कह नहीं थी, बर्मन जी की बेटी जो सांसद है सीनेट कि वो हिमालय के तरीके खड़े थे, महान व्यक्तित्व के तरीके राहुल गांधी। वहाँ पार्लियामेंट से कूद रहा, वो लोग खड़े हुए हैं सांसद। मैं तो मुलक नागर को कहूँगा वो बहुत अच्छा सांसद है। और इस समय इतने गंदे ढंग से बहस करते। जब बहस होती है, ताज्जुब की बात है कि जब इनका ये आया था दिल्ली विधेयक पे और जो विधेयक लाए थे उस पर जब मतदान होना था, तो आपको ताज्जुब की बात बता रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा बोल गए बीजेपी वाले। सवा घंटे 80 मिनट इनको भी बोलना चाहिए, 2 घंटे लगातार। ये लोग बोले नहीं। और देखिए जिसमें मतदान की बात हुई तो राहुल गांधी उठ के चल दिए। मतलब ऐसा आप समझ लीजिए इतना कभी नहीं रहा। दूसरी बात आपको बताना, पहले क्या होता था, मार्शल ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ के ले जाते थे और बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। और तब आप देखिए, तब कांग्रेस का ज़माना था। इन्होंने पार्लियामेंट में 1975 से 77 तक सांसदों को बैठने नहीं दिया। कोई सांसद आ जाता था मारा जाता था। सुब्रमण्यम स्वामी इकलौता आदमी तो जो संसद के अंदर घुस करके उसने कहा मैं सांसद हूँ, मेरा अधिकार है, और आ करके चले गए। तो उसके बाद उनकी ढुलाई हुई थी, कहीं चुपचाप निकल गए थे। ये इनका आलम रहा। इन्हीं का एक सांसद टाइडलर खुला गुंडई करता था, खुला गुंडई, और बहुत उससे बोलता था। और आप सुनिए, लोग हत्या करने के बाद आ जाते थे। ये सज्जन कुमार, ये जगदीश टाइलर, जिसके ऊपर हत्या के इतने मुकदमे थे, वहाँ पर आकर के इस समय तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्या है कि पहले कुछ नहीं होता था, इन लोगों ने एक लिमिट क्रॉस कर दी है। पढ़ के आएंगे नहीं, जरा बाद में बोलना। अब आप समझ लीजिए संसद की सुरक्षा पे बोल रहे थे। इसी संसद पे गोलियां चली थी, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उनको इन्होंने बचाया था और ये उनके साथ थे। ए राजा हटाया गया, ए राजा आज निलंबित हुआ। ए राजा इन्हीं की लड़की जेएनयू में कह रही थी जितने अफजल मारोगे घर घर अफजल निकालेंगे, इन्हीं की लड़की कह रही थी। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत मामूली वो हुआ है। उन लोगों ने सिर्फ छपने के लिए
अपने को हाईलाइट करने के लिए, और इन्हीं लोगों की साजिश है जानबूझ के पार्लियामेंट को, सेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। ये लोग उसी के उसकी मांग कर रहे थे, मगर एक मांग का तरीका होता, उसकी बाकायदे जांच हो रही है, बाकायदे उसकी कमेटी बनी है और सुरक्षा बल जांच कर रहे हैं। अब जो ही सुरक्षा बल की रिपोर्ट आएगी दी जाएगी, सब लोगों की गिरफ्तारी हो रही, ये सब ये नहीं देख रहे हैं और बस हल्ला गुल्ला। आज जो सस्पेंशन हुआ है इनका बिल्कुल सही हुआ। आपको बता रहे हैं अभी तक 47 सांसद हुए हैं और 33 सांसद आज हुए हैं, जिसमें जो हैं प्रमुख लोग उसमें अधीर रंजन, दयानंद मारन व कल्याण चटर्जी, सुनील मंडल, प्रसून बनर्जी, सौगात राय, टी.आर. वाणी, ए. राजा, प्रसून बनर्जी, ई.टी. मोहम्मद और बशीर, डीएमके के रेवेन्यू और प्रतिभा मंडल, कौथाली घोष और कौशलेन जी, ये सब लोग सस्पेंड हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सांसद हो जाते थे पहले, पूरा विपक्ष हो जाता था, पूरा विपक्ष। ये जानबूझ के इन लोगों ने आज ये पोजीशन की है विपक्ष के लोगों ने, ताकि यूनाइट हो जाए। आज INDI गठबंधन की मीटिंग हो रही, तो उसमें जानबूझ के माहौल बनाने के लिए बाकायदे प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जो निलंबन के, उसमें ये थोड़े टाइम के लिए निलंबित हुए, कोई सांसदी से निलंबित नहीं हुए। ये तो ये रहे, जितने भी लीडर विपक्ष में पहले थे उसमें लगभग 80-90% लोग एक कभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक और महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से ये हंगामा सांसद कर रहे हैं विपक्ष के, क्या इन्हें जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो तमाम ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका कहीं ना कहीं कांग्रेसी कनेक्शन भी सामने आया है, तो ऐसे में क्या इन्हें जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए? या मेरा सवाल ये है कि इनको लगता है कि दरअसल इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए इस तरीके का हंगामा करके वो पहले से ही अपने पक्ष में माहौल कर ले? क्या लगता है आपको? बस हकीकत है, ये लोग ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक बयान दे दें, मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि वास्तव में इन लोगों की साजिश थी और ये सब उजागर हो रहा है। आप देखिए कि बाकायदे फ़ोन करके जो मास्टर प्लानर उसको फ़ोन किया, उसके बाद सबके नंबर कलेक्ट किए गए, जला दिए गए, जलाने के बाद सरेंडर किया गया और उसी व्यक्ति को आज कहा जा रहा मानसिक रूप से, कहीं मानसिक रूप से नहीं, इन लोगों की प्लानिंग थी कि है क्या। हकीकत ये है कि लोग ना बहस कर पा रहे हैं, हर जगह हार गए, राजस्थान सब जगह हार गए और हारने के बाद प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, चूँकि 3 राज्यों की शपथ हो रही थी, तो मौका अच्छा चुना गया कि ऐसे वक्त उधर शपथ लेंगे, इधर ये, तो ये 3 राज्यों में जो जीत गए इससे इनकी डाउन हो जाएगी। ये एक योजना बद तरीके से आज आपको बताएं, धनखड़ जी ने कहा भी है कि बड़े अफसोस के बाद एंटी नेशनल नैरेटिव जो है उस पर लोग कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और बाकायदे समिति बनाई गई। दूसरी आपको बात बता दें, सबसे बड़ी बात ये गृह मंत्री का बयान चाह रहे थे, पूरी गृह मंत्री पूरी कार्रवाई करा रहे हैं, लोगों की अरेस्टिंग हो रही, सारे लोग अरेस्ट हो गए, उनके सोर्सेज। अब उसमें टाइम तो लगेगा, संसद में इन्हीं के समय कई बार कांड हुए हैं और उसके लिए ये रिपोर्ट नहीं दे पाए थे इतनी जल्दी। ये चाह रहे हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और उस पर आप समझ लीजिए कुन्ने पर उल्टा उनको बचा रहे थे। राष्ट्रपति के पास लेटर भेजा था, रात को कोर्ट खुलवाया था इन्हीं ने, कांग्रेस नेताओं ने, इन्हीं सब नेताओं ने, और जा करके ये उसके लिए JNU में मीटिंग कराई थी अफजल के लिए। और उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट कांग्रेस की थी कश्मीर में, और कश्मीर के मुख्यमंत्री कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने लिख के राष्ट्रपति को दिया था कि इनकी माँ वो जो फांसी है माफ़ कर दी जाए। ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रोपोगंडा करके ये डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, चूँकि बहस करने से शीतकालीन सेशन है, हो सकता है ये आखिरी सेशन हो या इसके बाद एक सेशन हो सकता है अगर टाइम रहा तो। ये लोकसभा पास इनके मुद्दा नहीं, तो ये लोग क्या करना है, वो छोटे छोटे बम बना करके उसको आगे कर दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि विपक्ष का ये एक प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से वो इस पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा बरपा रहे हैं और जिस तरीके से इन्हें संसद से निलंबित किया गया है, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि इस तरीके से हंगामा पहले संसद में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जिस तरीके से माहौल विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर ये एक्शन होना जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।